बीच मार्ग में पत्थर रहना उचित नहीं है। आते जाते पथिकों को कष्ट होगा। अपना विलाप बंद कर। जो सुनने भेजा था और जो सुनकर आई है वो सुना मुझे। सांस तो ले लो राजकुमारी, फिर जो बताऊंगी वो सुनकर केवल आप नहीं, महारानी वारांगी और महाराज तारकासुर भी उछल पड़ेंगे। क्या क्या कहा? एक बार फिर से कहना। यही कि बालशिव नवरात्रि के व्रत रखेगा। नवरात्र के व्रत? नवरात्र के व्रत तो दुर्गा के होते हैं। हाँ, इसलिए तो रख रहा है वो ये व्रत, ताकि दुर्गा का आशीर्वाद पाके वो महादेव को पाने की कामना पूरी कर सके। महादेव को पाने की कामना या महादेव बनने की? ये मैं क्या सुन रहा हूँ माता? इसका अर्थ बाल शिव अपना बाल स्वरूप समाप्त करना चाहता है तारका। नहीं माता, उसने अगर अपने बाल रूप को समाप्त कर दिया तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा माता, मैं उसके व्रत को भंग कर दूंगा। शिव, मानती हूँ देवी पार्वती के बहकावे में आकर तूने मुझे बिना बताए ही नवरात्रि का व्रत रखने का निर्णय कर लिया है, परंतु अब भी मुझे विश्वास है कि तू मुझे अपने इस निर्णय के बारे में अवश्य बताएगा और पूर्व की भांति मुझसे अनुमति भी मांगेगा। माँ, मैंने पहली बार आपकी अनुमति के बिना एक निर्णय कर लिया है, परंतु विश्वास है कि जब बताऊंगा तो आपको मेरे निर्णय पर गर्व होगा, जो कि मेरे इस निर्णय में वचन का मान और माँ की सीख की मर्यादा दोनों सम्मिलित है। इसी बात का तो भय है कि वो मेरी कोई बात नहीं टालते। जब भवन की मांग की तब भी नहीं टाले। भवन निर्माण की इच्छा केवल आपकी इच्छा नहीं है माता, आपकी उस कामना में पार्वती की मनोकामना भी सम्मिलित है। इसीलिए कैलाश पर भवन का निर्माण अवश्य होगा। जब निर्वाण भिक्षा की बात कही तब भी नहीं टाली। इस पत्र में मेरी जो शर्त है, यदि महादेव वो मान लेते हैं तो मैं कैलाश लौट आऊंगी। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं तो आप त्रिदेव अबूझ शिशु बन जाए। आज हमारे साथ जो घटित हो रहा है उनके बात ना टालने के स्वभाव को हमारे ना समझने के कारण ही तो हो रहा है।
फिर से उसी चक्र की पुनरावृत्ति? नहीं। माँ, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ माँ। बताना, क्या कहना चाहता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। धन्यवाद? धन्यवाद किस लिए? मुझे जन्मे को, माता का सुख और स्नेह देने के लिए। मुझ वैराग्य को गृहस्थी और उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाने के लिए, और सबसे बढ़कर मुझे अपने संस्कार देने के लिए। शिव, शिव, आज तू ये सब क्यों कह रहा है? क्योंकि अब विदाई का समय आ गया है ना माँ। मुझे अब वापस जाना होगा। क्या कह रहा है तू शिव? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जाने की बात कर रहा है तू? क्यों ऐसी बात कर रहा है तू? माँ, सब लौटाने का समय आ गया है। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। लगता है उत्सव की तैयारी में आप व्यस्त हैं। नवरात्रि के उत्सव की तैयारी कर रही हूँ। दूसरे के घर के आलोक से अपने घर के उत्सव को आलोकित करना उचित नहीं है देवी पार्वती। माँ दुर्गा की पूजा है देवी अनुसुईया। आलौकित तो संसार का घर घर होगा, आपका, हमारा, सबका। क्योंकि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा केवल मैं नहीं, संपूर्ण संसार करता है। देवी पार्वती, आप एक माँ का हृदय दुखाती है। उस माँ से उसके पुत्र को छीनने का प्रयास करती है, और दूसरी ओर माँ दुर्गा की पूजा करती है। किंतु कदाचित क्रोध के कारण आप ये सब कह रही हैं, इसीलिए आपको स्मरण कराना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। आपके पुत्र महादेव
अनंत काल से संसार में है। स्वयंभू महादेव के बारे में कोई भी धारणा बनाना उचित नहीं है देवी अनुसुईया। और आप जानती हैं वो कल्पांतर से मेरे पति हैं। देवी पार्वती, मैं आपको स्मरण दिलाती हूं, इस संसार में सारे संबंध दोबारा और पार पार मिल सकते हैं, परंतु मां ना दोबारा मिलती है और ना ही बनती है। और मैं महादेव की मां हूं और आप एक मां के साथ पुत्र वियोग का षड्यंत्र रच रही है। आपने बताया ही नहीं कि आप ही नवरात्रि का व्रत रख रही हैं। हाँ शिव, कल तुझसे बात करने के बाद रात्रि में मैंने निर्णय लिया और सुबह प्रातःकाल से ये सब पूजा की तैयारी में लग गई, इसलिए तुझे बताने का अवसर ही नहीं मिला। देवी, आपने अकस्मात नवरात्र का व्रत रखने का निर्णय क्यों ले लिया देवी? यह अकस्मात नहीं है ऋषिवर, देवी का व्रत है। मनोकामना पूर्ति के लिए सभी रखते हैं, तो मैं भी मेरे पुत्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सदा हमारे साथ रहे, इस कामना से व्रत कर रही हूँ ऋषिवर। परंतु माँ, आपको तो मैंने बताया था कि मैं व्रत की पूजा पड़ोसन मित्र के घर पर करूंगा, तो आप ही मेरे साथ वहीं चलती पूजा करनी। एक ही परिवार के सदस्य एक ही पूजा को दो अलग अलग स्थान पर करें तो कैसा लगेगा माँ? पूजा एक है, परंतु उद्देश्य तो भिन्न है। तू अपनी मित्र की मंगल कामना के लिए व्रत कर रहा है और मैं मेरे संतानों की मंगल कामना के लिए व्रत कर रही हूँ। परंतु माँ, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए नहीं रह पाऊंगा। तू मेरी चिंता मत कर, यहाँ मेरी सहायता करने के लिए बहुत लोग हैं। तू जा, विलंब हो जाएगा। ठीक है माँ, मित्र के घर से पूजा कर आता हूँ। अब मैं चलता हूँ माँ। आप पधारिए देवराजेंद्र। हमारे तारणहार स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का गुरुकुल परिसर में स्वागत है। आज इस तुच्छ प्राणी की याद कैसे आ गई? उस उद्देश्य को याद दिलाने के लिए जिसके लिए मैंने एक साधारण से आचार्य को उपकुलपति बनाया था। नहीं देवराज, मेरा उद्देश्य सदैव मेरे स्मरणों में रहता है कि मुझे त्रिदेव को उनके बाल स्वरूप से मुक्त कराना है और शीघ्र ही उन्हें वापस भेजने का प्रयास करना है। जो आज तक ना हुआ है, ना हो रहा है और ना ही भविष्य में कभी होगा। दंडपानी, जानते हो दंडपानी, आनंद प्राणी को उद्देश्य से भटकाने का उत्प्रेरक होता है। मैं समझा नहीं देवराज। शीघ्र ही समझ जाओगे दंडपानी, जब तुम्हारे उपकुलपति पद का पदभार कोई और संभाल लेगा। नहीं देवराज, ऐसा न कहें। मैं आपका कार्य पूरा करूंगा, बनाऊंगा कोई ठोस योजना त्रिदेव को वापस भेजने की। तुम्हें कोई योजना नहीं बनानी दंडपानी, तुम्हें केवल बनी बनाई योजना को कार्यान्वित करना है। बनी बनाई योजना को? हाँ दंडपानी,
मुझे माता लक्ष्मी के माध्यम से सूचना मिली कि सती अनुसुईया नवरात्रि का व्रत कर रही हैं। वो नवरात्रि का व्रत किस लिए कर रही हैं देवराज? ताकि माता दुर्गा को प्रसन्न करके बाल शिव को सदैव अपने पास रखने का वरदान प्राप्त कर सके। और दूसरी ओर बाल शिव भी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं। वो किस लिए? माता दुर्गा को प्रसन्न करके महादेव को पाने के लिए। क्या? इतना ही नहीं दंडपानी, चरमोत्कर्ष आगे है। तारकासुर बाल शिव के व्रत को खंडित करने का प्रयास कर रहा है, जो हमारे लिए अमंगलकारी है। तो अब देवराज हमें तारकासुर के विपरीत कार्य करना होगा। विपरीत कार्य? सो कैसे? हमें बाल शिव के व्रत को सफल करने का प्रयास करना होगा और सती अनुसुईया की पूजा को असफल करने का। एकमात्र यही मार्ग है त्रिदेव के अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने का। समझे दंडपानी? लगता है अब देवी अनुसुईया के घर पूजा आरंभ हो चुकी है। मुझे इस पूजा को भ्रष्ट करके देवराज इंद्र के आदेश का पालन करना ही होगा। नंदी, जाकर देखो विजया को गंगा जल लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? जी माता। विजया आ रही है माता। विजया, गंगा जल लाने में इतना विलंब? चलो अब कलश में गंगा जल डाल दो। राजकुमारी अजामुखी, कर दी मैंने बड़ी सहजता से पूजा भंग। अब आकर लूंगी मैं उपहार आपसे। मुझे ऐसी क्यों अनुभूति हो रही है कि कहीं मैं कोई बड़ा पाप तो नहीं करने जा रही। शीघ्र गंगा जल डालिए कलश में। विजया, दीपक के लिए तुमने घृत नहीं रखा? किसी कार्य में तुम्हारा चित्त नहीं लगता। जाओ पहले घृत लेकर आओ, उसके बाद कलश में जल डालना। मैं तो कुछ जानती ही नहीं इस घर के विषय में कि क्या कहाँ रखा है। कैसे लाऊंगी घृत? लगता है मेरा भेद खुल जाएगा। उसे गई तो बहुत देर हो गई। और शुभ शुभ बोलो। वो पूजा भंग करने का शुभ समाचार लेके आती ही होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस कर दंडनीय परिहास करा तूने। पागल हो गई है तू। ये पता कार्य भी पूर्ण किया या नहीं? राजकुमारी, जो स्वयं साक्षात ईश्वर है, उनकी पूजा भला कौन खंडित कर सकता है? आप भी इस मार्ग को अपना लीजिए। तुझे मैंने शिव की पूजा भंग करने भेजा था, तू यहाँ शिव की भक्त बनकर आ गई है। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। हर हर महादेव। कौन
राजकुमारी, यही शिव की लीला है। काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बाल शिव का चमत्कार तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। उलझना उचित नहीं है। वह राक्षसी दूषित जल लेकर आई थी, मैं शुद्ध गंगा जल लेकर आती हूँ। रुकिए, दूसरों को पवित्र करने वाली गंगा स्वयं अपवित्र कैसे हो सकती है? कलश मेरे पास लेकर आइए। अब इस जल को कलश में भर दीजिए। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव। सब लीला महादेव की, हर हर महादेव। महिमा है महादेव। निश्चित ही आचार्य डेनपानी यहाँ शुद्ध हृदय से नहीं आए पूजा में सम्मिलित होने। मुझे इनको पूजा से दूर ही रखना होगा। आचार्य डेनपानी, आज आपके साथ ऐसा करूँगा कि आप फिर दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। क्या करूँ ऐसा इनके साथ? मृत पक्षी, अब तेरा ही एक सहारा है। अब हम सब मिलकर माँ की आरती करेंगे। अब आरती ही बनेगी पूजा भ्रष्ट करने का माध्यम। आप भी आरती कर लीजिए। मैं आरती की थाल कैसे पकड़ूंगा? माता, आरती की थाल मुझे दीजिए। Shiva.
मेरी माँ की पूजा से बाधाओं का अंत करने के लिए। धन्यवाद त्रिशूल। अचानक मुझे खुजली क्यों होने लगी? सहन शक्ति से बाहर हो रही है खुजली। मुझे जाना होगा यहाँ से, अविलंब जाना होगा। आचार्य दंड पानी। कहाँ जा रहे हैं? आरती नहीं लेंगे? नहीं मूड, आवश्यक कार्य का स्मरण हुआ है, मुझे जाना होगा। तो प्रसाद तो लेकर जाइए। नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे जाना होगा। प्रसाद तो मेरा पा लिया है आपने, तो दूसरे प्रसाद की इच्छा रहेगी कहाँ? मित्र, आज आपके प्रयास से नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा निर्विघ्न पूर्ण हुई। मेरे प्रयास से नहीं मित्र, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरी माँ की भी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई होगी। मैं कैसे समझाऊं आपको शिव कि आपकी माता की पूजा की सफलता हमारी असफलता बन जाएगी।